मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं बाजार पर अपना आउटलुक लेकर। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग जी नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। देखिए सर, बाजार में तो वॉलेटिलिटी का ट्रेंड बरकरार है, लेकिन आपका आउटलुक, आपकी एडवाइस इन स्तरों पर भी, क्योंकि दो तरह के सिनेरियोज बन रहे हैं इस वक्त। निवेशक जो सोच रहे हैं, एक तो घबराहट और एक लग रहा है कि पोर्टफोलियो बना ले। अब दोनों ही सिनेरियोज में ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है, लेकिन आपके जैसे दिग्गज जब बाजार में हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना आउटलुक देते हैं तो काफी हद तक हैंड होल्डिंग हो जाती है। बताइए, क्योंकि नतीजों का सीजन भी कंसर्न्स भरा है इस वक्त, एचएएल के नंबर्स पर भी अगर आप राय देना चाहें और मार्केट का ओवरऑल सेटअप। धन्यवाद मानसी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आपको और सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो बाजार में कभी भी नहीं होना चाहिए मानसी, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी बुद्धिमत्ता आपको लगती है कि बाजार की बुद्धिमत्ता से ज्यादा तेज और ऊपर की तरफ है। ये सोच और विचारधारा कभी भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गिरता हुआ बाजार हो, चाहे वो संभलता हुआ बाजार हो, या फिर चाहे वो चढ़ता हुआ बाजार हो। हमें हमेशा अहमियत और महत्वपूर्ण परिस्थिति जो है वो बाजार की बुद्धिमत्ता को देना चाहिए। हमें उसको कभी चैलेंज या चुनौती नहीं देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, डर को दूर करके मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक्सरसाइज आपको अब शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमने करीबन 10% के आसपास की गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में आती देखी है, जो सर्वोच्चम हमने स्तर देखा था, और कुछ स्टॉक्स में शायद उससे ज्यादा। यहां से क्या थोड़ी बहुत और बिकवाली हो सकती है? बिल्कुल संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण अनेक है। एक तो हम साल के अंत तक जा रहे हैं जहां पर विदेशी संस्थागत निवेशकों का ईयर एंड होता है, तो आज से लेकर के शायद 15 दिसंबर तक, जब वो फिर उसके बाद छुट्टी पर चले जाएंगे, थोड़ी बहुत बिकवाली और हावी हो सकती है। दो राज्य में चुनाव, खास करके महाराष्ट्र में अगले हफ्ते मतदान होंगे 20 तारीख को, उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत हलचल बाजार में आ सकती है। दूसरी तिमाही के नतीजे आज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, पर्दा गिर जाएगा, थोड़ी बहुत निराशा रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन परिस्थिति नतीजों को लेकर के खास आप बात करें मानसी, तो हमें लग रहा है कि सुधरने के आसार बिल्कुल लग रहे हैं। तीसरी तिमाही में नहीं होगा, शायद चौथी तिमाही में भी नहीं हो, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में सुधार की पूरी पूरी संभावना लग रही है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली हुई है, आंकड़ा हमें और आपको पता है। हम सिर्फ एक तरफा बात करते हैं कि गोरों ने कितना बेचा, हम ये नहीं बात करते हैं कि स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने मेरे ख्याल से कमूमन उसी मात्रा में खरीदारी की है, और उसकी एक वजह है कि हम मात्र 10% गिरे हैं। और अगर आपके पास 10%, 15% या 20% गिरावट की जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है बाजार में, तो आपको थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपको शेयर बाजार में आकर के निवेश करना है या नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है, लेकिन अच्छी, सक्षम, मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश किया। इस प्रकार की गिरावट को एक तर्क ये रखिए कि ये आपको मौका दे रहा है अच्छी कंपनी में निवेश करने के लिए, तो आपको मेरे ख्याल से लंबी अवधि में बाजार बिल्कुल मुनाफा कमा के देगा, न कि आपके पैसे लेकर के जाएगा। नतीजे मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले, बिजनेस एक्सपेंशन के प्लान्स तो हैं, लेकिन करंट सिनेरियोज में फंडामेंटली आपको सेंचुरी प्लाई कैसा लगता है, या फिर ये पूरा प्लान लैमिनेट का सेगमेंट कैसा लगता है? अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना कि बुनियादी दर के आधार पर सेंचुरी प्लाई पर खरीदारी की राय है। अभी आप बात कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ, काफी कुछ विस्तार योजनाओं के बारे में बात करी मैनेजमेंट ने, और आने वाले भविष्य में किस प्रकार से कारोबार को आगे बढ़ाएंगे उसकी भी बातें की। एक चीज अनिवार्य है देखने लायक मानसी के, ये जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे सेंचुरी प्लाई हो गई, या फिर कजरिया सिरामिक हो गई, या फिर पेंट क्षेत्र, या फिर पाइप्स एंड फिटिंग, इनकी निर्भरता कुछ हद तक रियल एस्टेट सेक्टर से है। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर अगर अच्छा करता है तो उसका सकारात्मक सा प्रतिबिंब जो है तो वो इन सब क्षेत्र पर पड़ता है। नए प्रोजेक्ट्स काफी लॉन्च हो रहे हैं। अब जाहिर है होम डेकोर को लेकर के, होम रेनोवेशन को लेकर के, या फिर होम रिफर्बिशिंग को लेकर के काफी कुछ अवसर इस कंपनी के सामने भी आएंगे। थोड़ी बहुत चिंता है जो विदेश में से हमारे देश में डंपिंग होती है कुछ प्रोडक्ट्स की, उसको लेकर के कुछ चिंता है, लेकिन वहां पर भी सरकार के तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर इंपोर्ट ड्यूटी में रिवीजन ऊपर की तरफ कर करके
एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का प्रयास भी किया है, जिससे स्थानीय कंपनियों को फायदा मिलेगा। तो सेंचुरी प्लाई पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी और बने रहने की राय है। आईपीओ में निवेशकों को बड़ा चूना लगा है। कई एसएमईज के शेयर इश्यू प्राइस से 50%, जी हां 50% से भी ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। चलिए इस से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स और कौन से हैं ये शेयर्स, ये सब कुछ जान लेते हैं शरद से। शरद बताइए। हमने जो है इस साल के जितने भी एसएमई आईपीओज आए, वहाँ से हमने रिसर्च किया और पता किया कि कौन से स्टॉक्स में जो है उनके आईपीओ प्राइस से भारी गिरावट देखने मिल रही है। और ये फीचर जो है हमने ईटी नाउ स्वदेश में इसलिए रखा है कि आपको दिखाए कि बहुत सारे एसएमई स्पेशली जो आईपीओज में इश्यूज़ आ रहे हैं, और सेबी ने भी ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को रेज़ किए थे, उन्होंने जो है सही डिसीजन लिया था। और याद रखिए जो बड़े बड़े नाम आए थे, स्पेशली जो मर्चेंट बैंकर्स कभी लाते थे कुछ सामान, या वैल्यूएशंस बहुत हाई पे आईपीओ आते थे, तो उसके कारण जो है बहुत जो है इन्वेस्टर की वेल्थ की लॉस हुई है। कुछ स्टॉक्स है जो मैंने पिकआउट किए हैं, 30 से लेकर 50% से ज़्यादा का गिरावट देखने मिला है। डायरेक्टर स्टॉक इन स्टॉक्स को आप फायर करिए स्क्रीन में। कुछ नाम आते हैं जो इनमें मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि बाइको ग्रीन टेक, एमवीके एग्रो फूड, बवेजा स्टूडियोज़, और जैसे पैरामाउंट, साज होटल्स, ये सारे जो स्टॉक्स है अपने आईपीओ प्राइस से 30% से ज़्यादा की गिरावट देखने मिली है। कुछ और नाम भी है इस लिस्ट में, और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। कम से कम 15 से 20 कंपनियां हैं इस लिस्ट में जो इंक्लूड करते हैं रैपिड मल्टीपल लॉजिस्टिक्स, क्यूईसी एक्सपोर्ट्स, फिर आया 3M पेपर, आशापुरी लॉजिस्टिक्स, मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे ना अभी थोड़ी वॉल्यूम एक्शंस भी कुछ स्टॉक्स में कम हो गई है, बट आईपीओ के समय, आईपीओ के जस्ट बाद जो है इन स्टॉक्स में वॉल्यूम देखने मिला था, बट अब जो है इनमें भारी गिरावट भी देखने मिला। और ये सारे स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टर्स का वो जो वेल्थ क्रिएशन है वो नहीं हुआ है, और ओवरऑल आप कह सकते हैं इरोजन देखने मिला है। तो ऑफकोर्स हमने भी जो स्टांस रखा ईटी नाउ स्वदेश में कि एसएमई, स्पेशली द एसएमई आईपीओ सेगमेंट पे आपको बहुत कॉशियस रहना है, और अपना जो है ड्यू डिलिजेंस खुद करना। ये आपका हार्ड अर्न मनी है, और ये हमारी जो है फुल स्टांस है हमारी चैनल में कि आप जो है एसएमई आईपीओस को परख के समझ के तब इन्वेस्ट करें। दी आपने बिल्कुल सही कहा कि वेल्थ क्रिएशन तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह के एसएमई शेयर्स में एंट्री लेने से हेल्थ जो है वो भी खराब होती दिखती है। इसीलिए हमारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स को लगातार हमें हिदायत देते हैं कि सोच समझकर हमारे एनालिस्ट जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, और साथ ही खुद भी रिसर्च करने के बाद ही आपके हार्ड अर्न मनी है उसे आप कहीं भी निवेश करें। कई एसएमई शेयर्स ऐसे हैं आईपीओ प्राइस से आधे होते हुए दिखे हैं, तो वेल्थ कितनी इरोड यहाँ पर होती हुई दिखेगी। लेकिन इसी तरह के जब सिनेरियोज बनते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जैसे कि गौरांग सर हैं, उनकी एडवाइस जो है बेहद काम आती है। गौरांग जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और बाजार पर ओवरऑल अपना आउटलुक और फंडामेंटल नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद।